तो हाल ही में एक ज़ॉम्बी मूवी आई है जिसका नाम है 28 ईयर्स लेटर। देखो ये इस फ्रेंचाइज की तीसरी मूवी है। इससे पहले 2002 में आई थी 28 डेज लेटर और 2007 में आई थी 28 वीक्स लेटर, लेकिन 28 मंथ्स लेटर क्यों नहीं आई, उनको इन्होंने स्किप कर दिया। तो उसके बाद अब 2025 में आई है 28 ईयर्स लेटर। देखो ये मूवी जो है वो डायरेक्ट की है बॉयल और एलेक्स ने। बॉयल वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर, 127 आवर जैसी एपिक मूवीज दी हैं। तो भाई इनसे भी बहुत अच्छी खासी उम्मीद थी क्योंकि ये जो फ्रेंचाइजी 2002 की है। अच्छा, ये जो थर्ड पार्ट है इसको देखने के लिए आप शुरू के 2 पार्ट देखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आप स्टोरी में थोड़ा सा कनेक्ट फील कर पाओगे। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो मैं ये मानूंगा कि आप सीधे ये थर्ड वाला जो पार्ट हिंदी डब में आ चुका है 28 ईयर्स लेटर, वो जाकर देख लो, क्योंकि शुरू के 2 में इतना नहीं। देखो सिंपल सी बता दूं, स्टोरी तो यही है कि 2002 में एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ था और वो जो वायरस था जो फैला था जिससे लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे, उसके चलते काफ़ी सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए। और अब इस थर्ड वाली मूवी में ये बताया गया है कि वो जो बचे हुए लोग थे उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली है। एक आइलैंड पे वो रहते हैं, चारों तरफ पानी है और उस आइलैंड पे बचे रहने का उपाय यही है कि वो ज़ॉम्बी से दूर रहें। तो जो मेन लैंड है, मतलब मेन कंट्रीज हुआ करती थी, वहाँ पर अब ज़ॉम्बी है। कोई सरकार नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बचे हैं ज़ॉम्बीज़। और एक आइलैंड पर जो आम इंसान है, जो नॉर्मल इंसान है, वो रहते हैं। उन्होंने अपना जीने का तरीका बदल लिया। वो तीर चलाते हैं, वो शिकार करते हैं, वो ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। तो इस तरीके से अब तो सेपरेशन हो चुका है। 2002 वाली मूवी में ये दिखाया था कि जो ज़ॉम्बी ब्रेकडाउन हुआ है उसके बाद किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है पुलिस लोग, जैसे कि ज़ॉम्बीज़ मूवी में होता है। लेकिन इस थर्ड पार्ट में ये बताया है कि वो जो सेपरेट आइलैंड है उसमें से एक मेन लीड, जो मेन हीरो है, वो अपने 12-13 साल के बच्चे को लेकर जाता है। और भाई इतनी ब्रूटल मूवी है। इस ब्रूटल मूवी में ज़ॉम्बी को तीर चलाकर मारा जा रहा है, गोली चलाकर मारा जा रहा है। और तीर तो चलाने वाला वो मेन लीड तो है ही है, साथ ही में उसका 12-13 साल का बच्चा भी है जो जिसको ट्रेन करने के लिए, और मतलब स्कूल वगैरह तो है नहीं तो खुद ही वो ट्रेन करता है। तो ट्रेन करने के लिए वो मेन लैंड पर लेके आया है कि ज़ॉम्बीज़ कैसे होते हैं। तो ये सब कुछ इस थर्ड पार्ट में दिखाया गया है। ब्रूटलिटी भर भर के है जैसे कि ज़ॉम्बी मूवीज़ में होती है। अच्छा, ज़ॉम्बीज़ भी अलग अलग तरह के हैं। कुछ बहुत तेज़ दौड़ते हैं, कुछ बिल्कुल भोंदू हैं, कुछ बहुत स्मार्ट हैं, और बहुत टाइप के ज़ॉम्बीज़ बनाए गए हैं, लेकिन सब ऐसी पागल से ही हैं। तो और अगर इस पूरी मूवी की बात करूँ, मूवी कैसी लगी बिना स्पॉइलर के, तो यार देखो उसका फर्स्ट हाफ जो था ना, भर भर के ब्रूटलिटी के सीन थे। इतनी हद तक ब्रूटलिटी आ गई थी कि मतलब लिटरली मैं कुछ खा रहा था तो मेरे को थूकना पड़ा कि क्योंकि ज़ॉम्बीज़ जो है वो कीड़े खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। तो ब्रूटलिटी जो है वो बहुत भर भर के आपको इसके फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगी। देखो सेकेंड हाफ में ब्रूटलिटी है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच के जा रहे हो कि फर्स्ट हाफ इतना ब्रूटल है और सेकेंड हाफ तो भाई पर्दे फाड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकेंड हाफ में ब्रूटलिटी है लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रैग किया गया चीज़ों को, तो उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से मत जाना। लेकिन इसका सेकंड पार्ट भी आएगा भाई। इस पूरी मूवी का, इस 28 ईयर्स लेटर का एक और हाफ में डिवाइड किया गया है। वो एक और हाफ भी आएगा और ऐसा बताया जा रहा है उसमें किलियन मर्फी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। तो भाई ये सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इसमें ब्रूटलिटी है, मैंने बता दिया। कैमरा वर्क बहुत ही प्यारा है। ज़ॉम्बीज़ के जंप स्केयर वो फर्स्ट हाफ में ज़्यादा लगे मुझे, और फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा लिटरली वो टेंशन बिल्डअप जो करती हैं ज़ॉम्बी मूवी, जैसे कि अक्सर अलग अलग मूवीज़ में हमने देखा है, तो वो टेंशन बिल्डअप वाला फैक्टर भी आपको फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा। वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को जो फर्स्ट जैसे कि आम ज़ॉम्बी मूवीज़ में होता है। अच्छा, वो 13 साल का जो लड़का है जो मेन लीड के साथ मेन लैंड पे जा रहा है, उसका कुछ और पर्पस भी है, वो तो आप मूवी देख के समझोगे। लेकिन उसकी जो मदर है उसको एक बीमारी भी है और भी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। अब वो जो मेन लैंड पे जाते हैं तब उन्हें अलग अलग तरह के ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं जिसका वो सामना करते हैं, और वो अपने बच्चे को लगभग मारना सिखाता है, आप ये कह सकते हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा जो उसका सेकेंड हाफ था उसमें थोड़ा सा और एक्साइटमेंट डाला जा सकता था, पर्सनली बात करूँ तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा सेकेंड हाफ थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता था। बाकी ओवरऑल मूवी अच्छी है, देखकर मज़ा आएगा, और वही जो ज़ॉम्बी वाली टेंशन फील होती है वो होगी। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी बात ये की जा रही थी, कई सारे शॉट, मतलब एक ज़ॉम्बी वाला शॉट है जिसको कई सारे आईफोन से शूट किया है। और मैंने जब ये ट्रेलर आया था तो इसके बारे में पढ़ा भी था, और जब मूवी में देखा ये सीन तो लगा नहीं है भाई, मतलब सच में कुछ तो इन्होंने ट्रिक की है जिस वजह से इन्होंने आईफोन्स लगाए थे काफ़ी सारे, और उसके बाद इस सीन को, ज़ॉम्बी वाले सीन को शूट किया था। अच्छा, सेकेंड हाफ में एक ट्रेन वाला सीन है, वो बहुत कमाल का है, वो देख के मज़ा आएगा। और मैं ये कहता हूँ कि सेकेंड हाफ जब शुरू होगा उसके बाद से बहुत
आगे तक आपको कोई ऐसा खतरनाक सीन नहीं मिलेगा, ट्रेन वाला जरूर मिलेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में सीन्स भर भर के मिलेंगे और फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते क्योंकि बहुत ब्रूटैलिटी है, मार धाड़ है और वही ज़ॉम्बी वाला खुकारपना है। तो इसलिए अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जाकर देखो 28 ईयर्स लेटर। और इसका सेकंड हाफ जो आ रहा है वो भी बहुत तगड़ा बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग वेब सीरीज, ट्रेलर या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।